Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद। यीशु ने कहा जो भूखे हैं प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने सामरी से कहा यदि तू जानती थी कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे जल मांगती और मैं तुझे ऐसा जल देता तो फिर कभी तू प्यासी ना होगी। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारी आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए आया था, आत्मिक प्यास को, जो हमारे अंदर प्यास है। तो यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। वो जैसे लिखा है पवित्र शास्त्र में से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो आप सब आशीषित हैं, आप सब प्रभु के मंदिर हैं, आपके अंदर परमेश्वर का महिमा है। यीशु मसीह के लहू के कारण जो कुछ आदम ने खोया था हम सब ने वो पा लिया है। हमें सिर्फ बिलीव करना है इस बात पर कि यीशु में मुझे सब कुछ मिल चुका है। जो भी आदम ने ब्लेसिंग, अधिकार, महिमा, अभिषेक खोया था हमें फिर से मिल चुका है। इस बात पर विश्वास कीजिए, इस बात में चलिए, इस कॉन्शियस में हमें रहना है। हमें इस मानसिकता को धारण करनी है कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं महिमा से घिरा हुआ हूं, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं इस धरती पर स्वर्गीय मनुष्य हूं। वी आर हेवनली बीइंग्स अपॉन दिस अर्थ। क्यों हम हेवनली है? क्योंकि हेवन का स्पिरिट, जो परमेश्वर का स्पिरिट है, होली स्पिरिट जो हेवनली है, वो हमारे हृदय में दिया गया है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने आप को नीचा मत समझिए। प्रभु का वचन जो आपके बारे में कहता है वो सत्य है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। यीशु ने कहा वो आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना के गॉस्पेल में ऐसा लिखा है। फिर पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि जो अभिषेक परमेश्वर ने हमें किया है वो अभिषेक हमें सब बातें सिखाता है। अभिषेक यानी जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो हम सब नई वाचा में हैं। आज हमारा जो अध्ययन है रोमियो की पत्री अध्याय 7 से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने कल छोड़ा था। हमने 7 का 1 से लेकर 13 तक स्टडी किया। हमने देखा कि कैसे हम पहले, व्यवस्था हमारा पति था और हम दुल्हन हैं। तो हम यीशु मसीह की देह के द्वारा पहले पति के लिए मर चुके। आवाज नहीं आ रही है पास्टर। हम हमारे पहले पति के लिए मर चुके हैं। अब हम व्यवस्था के बंधन से छूट चुके हैं ताकि हम संसार में जाएं, नहीं, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए। प्रियो याद रखो, व्यवस्था जो थी वो शब्द थे जो पुरानी वाचा में लिखे हुए हैं। नई वाचा जो है आत्मा की व्यवस्था है, अनुग्रह की आत्मा। हम जब भी बोलते हैं ना, हम अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, यानी हम संबोधित करते हैं अनुग्रह का आत्मा मेरे ऊपर है, अनुग्रह का आत्मा मेरे अंदर है। अनुग्रह एक व्यक्ति है जो खुद यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा खुद वो व्यक्ति है। अनुग्रह अनुग्रह में दिया गया है। पुरानी वाचा में ये अनुग्रह सबको नहीं दिया गया था, कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता था। लेकिन नई वाचा में यीशु मसीह के कारण ये अनुग्रह सबके ऊपर है। तो रोमियो की पत्री 5, 6, 7, 8 अगर हमने समझ लिया तो हम पाप से कभी नहीं डरेंगे। पाप का जो हमारे अंदर मानसिकता है, अरे बाप रे मैं गया, मेरे मेरे अंदर ये भी कमजोरी है, मेरे अंदर ये भी फ्लेवर है, मत। रोमियो की पत्री 5, 6, 7, 8 ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें पौलुस ने एक ऐसा प्रकाशन दिया है पाप के विषय में कि जब हम उसे मनन करेंगे तो पाप की प्रभुता से, पाप के जाल से हम छूट जाएंगे। इन अध्यायों में पौलुस हमें सिखा रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के लिए मर चुके हैं, क्योंकि जो पाप है ना हमारी स्पिरिट में नहीं है। पाप जो चिपका हुआ है वो हमारे शरीर से चिपका हुआ है। क्यों? आदम के कारण ये शरीर पाप के हाथ बिक गया था, मृत्यु की देह कह रहा है पौलुस। अगर आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका
14 से हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। पौलुस कहता है हम जानते हैं, पौलुस बोलता है जो मूसा की व्यवस्था है वो भी आत्मिक है। व्यवस्था, परमेश्वर ने अपने बच्चों को कभी भी ऐसी खराब चीज नहीं देगा या यूजलेस चीज नहीं देगा। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी ना, वो अच्छी थी, वो आत्मिक थी, परंतु मैं शारीरिक हूं। पौलुस बोलता है मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। पाप यानी मैंने आपको समझाया था, डेविल। मैं शैतान के हाथों में बिका हुआ हूं। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, बली है, लेकिन जो मेरा शरीर है ना, ये पाप के हाथों में, शारीरिक दिशा में मैं हूं। शरीर पर, शरीर की बातें, शारीरिक, शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। ये मालूम है कब हुआ था? हम कब बिक गए थे पाप के हाथ? जब पहले आदम ने पाप किया था, तब मानव जाति पाप के हाथ बिक गए थे। जब हवा ने इब्लिस से, वो सर्प से वार्तालाप कर रही थी, तो मालूम है, तो जो नेचर सांप का था, यानी शैतान का सांप था, वो बात करते करते वो इम्पार्ट हो गया, हवा के अंदर आ गया। और जो इनके अंदर डिवाइन नेचर था, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जो उसका आत्मिक मनुष्य था, उसकी डेथ हो गई। वो डेथ हो गया उसका, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है आदम 900 साल जिया था। वो मृत्यु देह की नहीं थी, वो मृत्यु थी आत्मिक मृत्यु। यानी मनुष्य फिर आत्मा के अनुसार कभी नहीं जी पाएगा, फिर मनुष्य शरीर के हाथों में बिक जाएगा। तो पौलुस वही बोलता है, व्यवस्था अच्छी है, आत्मिक भी है। तू चोरी न करना, ये आत्मिक बात है। तू व्यभिचार न करना, आत्मिक बात है। तू किसी का लालच न करना, आत्मिक बात है। बोलता है पर जो मेरा शरीर है ना, ये मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा नाक, जो 5 इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस, ये पाप के हाथ बिकी हुई है। आदम ने इस पर कब्जा दे दिया है, शैतान। पौलुस यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है पास्ट में वो कैसे जीता था, उसकी हालत क्या थी। ठीक है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता था। यानी वो चाहता था कि मैं चोरी ना करूं, वो चाहता था कि मैं किसी का लालच ना करूं, वो चाहता था मैं व्यभिचार ना करूं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, ये पौलुस व्यभिचार नहीं करता था, मैं आपको समझाने के हिसाब से बोल रहा हूं। क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता हूं, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यानी जो जो काम प्रभु के खिलाफ हम करते हैं वो घृणित है। पौलुस यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन में कलीसिया को बता रहा है, मैं ऐसी पोजीशन में था कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी चाहत थी कि मैं परमेश्वर के मार्गों में चलूं। आज सारे मसीहों को भी चाहत है, मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलूं, मैं प्रभु की आज्ञा मानूं, मैं परमेश्वर की अधीनता में चलूं, मैं पास्टर के साथ वफादार रहूं। ऐसे बहुत सारे मसीहों की चाहत होती है। पौलुस भी अपने आप को उस परिस्थिति में से निकाल के आया है। तो हमें यहाँ पे एक चाबी मिलेगी, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता, यानी मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं व्यवस्था भली है। वो मानता है यार व्यवस्था का क्या दोष इसमें, प्रभु का क्या दोष, व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मेरे शरीर में बसा हुआ है। पौलुस बोलता है जो पाप है ना, अभी हमारा ये शरीर है, आपको भी शरीर है, इसके अंदर एक वायरस घुसाया गया है। आदम के कारण वो वायरस सबके अंदर आ गया है। इवन अभी भी हम जो नई वाचा में हैं, ये वायरस शरीर में चुभाया गया है। वो टीका बोलते हैं ना, टीका मारते हैं, इसको पोलियो नहीं होगा, इसको कोरोना वायरस नहीं होगा। वो टीका लगाया गया है किसमें? शरीर में।
मेरा आत्मा तो चाहता है मैं व्यवस्था पे चलूं, लेकिन मेरे शरीर में एक टीका चुभाया गया है, पाप नाम का एक टीका लगाया गया है। वो बता रहा है यहाँ पे, पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मुझ में यानी ये जो शरीर है ना हमारा, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें पाप बसा हुआ है शरीर में। शरीर में बोले तो ये जो आंखें हैं, ये कान, ये मुंह, ये हाथ, और हमारी भावनाएं, सेंसेस, शैतान ने इन पे कब्जा किया है। क्योंकि ये सब है ना द्वार है हमारे, ये ये द्वार है पाप को और ताकतवर बनाने के लिए। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में पाप बसा हुआ है पहले से ही। अभी उसको और मजबूत करने के लिए ये क्या है, द्वार है। आंखें, हमारा मुंह, हमारा कान, हमारा मन, हमारा भावनाएं, हमारा जो सूंघने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति। तो पौलुस बोलता है ये सब जो है ना पाप के लिए, पाप में बिक चुके हैं। लेकिन जो मेरा स्पिरिट है, ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिट, वो स्पिरिट को बहुत अच्छा लगता है प्रभु का वचन, प्रभु में चलना, प्रभु की बात मानना, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, देखो क्लियर कर दिया, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बिका हुआ है। क्योंकि देखो ये मट्टी से बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन नहीं किया था। परमेश्वर ने डिजाइन किया था, देखो देखो, ध्यान से देखो, पहले पहले आत्मा, प्राण, शरीर। परमेश्वर की प्रायोरिटी थी आत्मा, और ये मट्टी से बनी हुई चीज तो थी ना जो लास्ट में थी, लास्ट में एकदम, ये वाली। लेकिन जब हवा ने और आदम ने पाप किया, तो ये जो है ना उल्टा हो गया। अभी शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों चीज अभी ये ऑर्डर में आ गई है। क्योंकि ये मट्टी है ना, ये मट्टी मट्टी को अट्रैक्ट करती है। ये संसार क्या है, मट्टी है। ये पाप क्या है, मट्टी है। और हम क्या हैं, मट्टी से बने हुए हैं। तो इसीलिए हम धरती से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा जो ये हिस्सा है ना, ये बीच वाला नहीं, ये हिस्सा स्वर्गीय है। ये हिस्सा यीशु ने बचा लिया है। इस हिस्से पर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। ये हिस्सा प्रभु के साथ सर्वदा के लिए जुड़ चुका है। लेकिन ये हिस्सा लफड़े में है। और दूसरा, ये जो प्राण है ना, ये हमारा सोच विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये इसमें है, इसमें। तो हमारा जो मसीह जीवन, जो रुकावट है ना, पूरा जो लफड़ा है, वो इसके अंदर है, प्राण के अंदर। क्योंकि ये पाप के अंदर बिका हुआ है, और ये लटका हुआ है, और ये बच चुका है। अभी ये जो लटका हुआ है ना, ये डिसाइड करेगा हम आत्मा में जिएंगे कि शरीर में जिएंगे। पौलुस यहाँ पे वही बता रहा है, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये मेरा आत्मा प्रभु के व्यवस्था से बहुत प्रसन्न तो है, लेकिन मेरा शरीर बिका हुआ है। क्योंकि हम जो चल रहे हैं ना, अभी शरीर में चल रहे हैं। शरीर में ये जो देख रहे हैं, जो टच कर रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो महसूस हो रहा है, हमें ये ही सिग्नल देता है। जिस दिन हम आत्मा से चलेंगे ना, तो ये डाउन हो जाता है। फिर जो आत्मा सूंघता है, जो आत्मा देखता है, जो आत्मा सुनता है, हम वो करने लगते हैं। यीशु ने इस आत्मा को इतना पावरफुल कर दिया है। प्रेज गॉड, सॉरी, कौन आ रहे थे बीच में। तो कहाँ था मैं? हमारा जो मसीह जीवन है, हमारी जो लड़ाई है, इसके विरुद्ध में है।
शरीर के विरुद्ध में, जिसमें पाप अब भी बसा हुआ है। अभी भी राइट नाउ मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कि शरीर में पाप पाप बसा हुआ है। पर इसको मारना कैसे है? आत्मा से। हमें इसको भोजन खिलाना है, इसको प्रभु की उपस्थिति में बैठाना है, इसको स्तुति आराधना में बैठाना है, इसको संगति में बैठाना है। जब ये मजबूत हो जाएगा ना, ये दोनों, फिर ये जो है ना काम नहीं करता है, ये इनके अधीनता में आ जाता है। ठीक है, हम आगे और देखेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा है, भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि शरीर क्या है? हावी है। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही किया करता हूं। क्यों? क्योंकि इसके पास आशा नहीं है। इसका स्पिरिट इसका स्पिरिट जो है ना रेडी है प्रभु की व्यवस्था से करने के लिए, लेकिन इसका शरीर बिका हुआ है। इसका शरीर पाप के कारण बिका हुआ है। बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ये पाप का बीज आदम के द्वारा मानव जाति के अंदर डाला गया है। तो हमें इस बीज को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, इस बीज को ज्यादा फलवंत नहीं करना है। ये पाप का बीज कैसे बढ़ता है? जब हम संसार में ज्यादा रहते हैं, प्रभु के वचन के खिलाफ जीवन जीते हैं, प्रभु का वचन के विपरीत में हम काम करते हैं, तो ये पाप हमारे अंदर बढ़ता है। क्योंकि अगर याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पाप अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को लाता है। तो प्रोसेस है ये। आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह लोग जैवन जीवन जीते हैं, ब्लेसिंग्स में जीते हैं, पवित्र आत्मा से जी पाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर दिया है, वो अपनी आंखों को, कान को, मुंह को, अपनी भावनाओं को संसार में शैतान के हाथों में नहीं सौंपते हैं। क्यों? उन्होंने प्रभु का वचन इतना पढ़ लिया है, उनको ये जानकारी मिल गई है, अगर मैंने ये काम किया एक हफ्ता कंटिन्यू, तो शरीर मेरा हावी हो जाएगा, मेरा शरीर हावी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं हम सब भी, प्रभु हम सबको भी ये अभिषेक देगा कि हम आगे को शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। पौलुस बताएगा कैसे वो इस बात से निकला है। ठीक है, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो मैं इसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ये पाप हमको गिफ्ट में मिला है। ये पाप का जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल आदम से हमको मिला है, जो हमारी डाई है, जो पहला पहला व्यक्ति पैदा हुआ उसके अंदर से हमको इम्पार्ट हुआ है। ये बात ध्यान में रखो। इसका क्रिएटर आप और मैं नहीं है, ये हमारे, दाऊद कहता है मैं मां के गर्भ से ही पापी पैदा हुआ। कैसे? ब्लड में पाप था। तो उल्टा प्रभु हमको इस पाप से छुड़ाने के लिए वो क्रूस पे मरा। ठीक है, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब जब भलाई करने की इच्छा करता हूं, तो बुराई मेरे पास आती है। ये सबसे लागू है। मैं भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं। भीतरी मनुष्य यानी हमारा आंतरिक, हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट, जब प्रभु ने फूका था, वो भीतरी मनुष्य से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। परंतु मुझे अपने शरीर में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, मेरे अंगों में है। यानी ये यहां से प्रभु का वचन सुन रहा था पौलुस, लेकिन इसका शरीर जो है ना, वो पाप में मजे ले रहा था, उससे पाप करवा रहा था। आत्मा सुन रही थी, उसको मजा आ रहा था, लेकिन जैसे वो बाहर निकला वैसे ही वो काम करता था। ठीक है, मैं
कैसा अभागा मनुष्य हूं। ये अपना अनुभव बता रहा है पौलुस रोमियो की कलीसिया को, कि मैं पाप से कैसे निकला हूं, मैं तुमको बताता हूं। मेरी भी कंडीशन ऐसी थी। यहोवा की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं पाप के कारण बिका हुआ था। पाप कहाँ बसा हुआ है? आपकी आत्मा में नहीं है, आपके शरीर में है। अभी आप पापी नहीं है, आप धर्मी हैं। क्यों? आपका आत्मा धोया गया है, उसको यीशु के लहू से साफ किया गया है। सिन इन द फ्लैश, पाप जो है शरीर में है। ठीक है। मैं कैसा अब्बा का मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से, इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? उसका जवाब है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलता है ये छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के अंदर है। अब वो छुटकारा कैसे मिलेगा, वो 8वें चैप्टर में बताएगा। बोलता है इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मैंने पैशन ट्रांसलेशन में इस वचन को पढ़ा, तो उसमें बहुत ही अच्छी रीति से समझाया गया है। रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री, हाँ, 7 अध्याय उसका 25। आई गिव ऑल माई थैंक्स टू गॉड फॉर हिज माइटी पावर has finally provided a way out through our Lord Jesus, the Anointed One. So, if left to myself, the flesh is aligned with the law of sin. यानी बोलता है मेरा शरीर जो है ना, वो शरीर के पाप के कानून से बंधा हुआ है। मेरा शरीर, बोलो मेरा शरीर जो है वो पाप के कानून से बंधा हुआ है। बट नाउ माई रिन्यूड माइंड, बोलता है अभी जो मेरा नया मन है, न्यू माइंड, वो मेरा फिक्स्ड है, इज फिक्स्ड ऑन गॉड राइचियस प्रिंसिपल। बोलता है मेरा जो शरीर है ना, वो पाप के हाथ बिका हुआ ही है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। लेकिन जो मेरा प्राण, जो मैंने आपको बोला ना, ये मन, ये अपने मन को इतना नया कर चुका था, अब पाप इसके लिए समस्या नहीं थी। इसने अपने मन को यीशु मसीह के प्रकाशनों से भर दिया था, तो अब ये पाप पर जयवंत जीवन जी रहा था। पौलुस बोल रहा है क्यों मालूम है? क्योंकि इसका आत्मा नया हो गया जैसे इसने यीशु पर विश्वास किया, और इसका प्राण ये इस आत्मा के साथ जुड़ गया, तो ये पाप का शरीर व्यर्थ हो गया। अभी शरीर जो है ना, पौलुस का शरीर उसकी आत्मा के वश में आ चुका था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति करता था, वचनों के साथ समय बिताता था, अन्य भाषाओं में दुआ करता था, प्रभु के सोच विचार में रहता था, वो अपनी पहचान को जानता था। वो समझ गया कि ये शरीर से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इस शरीर से एक व्यक्ति लड़ चुका है, इस पाप से एक व्यक्ति लड़ चुका है, उसका नाम है यीशु मसीह। तो उसने अपना पूरा फोकस पाप से हटाकर, शरीर से हटाकर यीशु की ओर केंद्रित किया। और जैसे पौलुस ने यीशु की ओर केंद्रित किया मन, यानी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक यीशु मसीह के विषय में प्रभु उसको सिखाते जा रहा था, सिखाते जा रहा था। उसने देखा कि यार पाप की डिजायर तो खलास हो गई मेरे अंदर। क्योंकि जैसे आदम आत्मा में चलता था जब बगैर पाप के, वैसे पौलुस यहाँ पे एक्सपीरियंस करने लगा धरती पर। आगे हम पढ़ेंगे 8 अध्याय में। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पहले पहले पौलुस लोगों को बता रहा है अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, पहले पाप की व्यवस्था थी, अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, पहले मूसा की व्यवस्था
मृत्यु की व्यवस्था थी, ठीक है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। पौलुस समझ गया, यीशु ने मेरे पापों का दंड ले लिया है, यीशु ने पापों का दंड ले लिया है और मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। पौलुस समझ गया, अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब मैं मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं, मैं पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, अब मैं आत्मा की व्यवस्था के अधीन हूं। क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम में पापी से बात नहीं करता था, लेकिन नए नियम में क्योंकि पुराने नियम में देखेंगे ना, तो परमेश्वर महायाजक से वार्तालाप करता था व्यवस्था में, इजराइल से बात नहीं करता था डायरेक्ट, मूसा से या तो हारून से बात करता था। लेकिन यीशु मसीह के मरने और जी उठने के द्वारा प्रेरितों के काम में परमेश्वर, ऐसा लिखा है, वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया और वो अपने बच्चों के अंदर घुस गया, पवित्र आत्मा हर एक के अंदर समा लिया गया। पौलुस इस बात को समझ गया, अरे भाई, अभी तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पहले तो मैं खुद था, अकेला लड़ रहा था, मेरा शरीर नाटकबाजी कर रहा था, अब मैं अकेला नहीं हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। इसलिए कहता है जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी जीवन की आत्मा पौलुस को बोल रहा था कि प्रार्थना कर। पौलुस प्रार्थना करता था। जीवन का आत्मा पौलुस को बोलता था इन लोगों के साथ मत बैठ, तो वो नहीं बैठता था। जीवन का आत्मा पौलुस को बोल रहा था कि ज्यादा मोबाइल में समय नहीं बिता, तो सिंपली पौलुस मानता था, और जैसे वो मानता था वो पाप से छूट जाता था। सबसे पहले इस डर को अपने अंदर से निकालो कि आपको दंड दिया जाएगा, क्योंकि ये पाप की प्रोडक्शन आपने नहीं की है, हमको आदम से मिली है, उसके कारण हम पाप में गिरे हुए थे। लेकिन वैसे ही यीशु के कारण पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा में दिया गया है। तो हमें पहले आदम के अनुसार उसकी मानसिकता में नहीं जीना है, हमें दूसरा आदम यानी यीशु मसीह की मानसिकता, पवित्र आत्मा की मानसिकता में जीवन बिताना है। मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु इन बातों को हमें और गहराई से समझाए। जो कमजोरियों से आज हम जूझ रहे हैं, जो हमारे वश में नहीं है, एक्चुअली हम उन्हें वश में कर भी नहीं सकते हैं। हमें सिर्फ यीशु की ओर केंद्रित करना है, फोकस करना है, ये आत्मा उसको वश में करेगा। हम कैसे लड़ेंगे पाप से, हम कैसे लड़ेंगे शरीर से? हमें सिर्फ इसको प्रभु के सामने ढकेलना है। तब मजा आएगा, तब हम जयवन जीवन जिएंगे जो यीशु ने हमारे लिए रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। अब मेरा उनसे वास्ता ही नहीं है, अब मैं उस व्यवस्था के अधीन ही नहीं हूं, अब मैं आत्मा की व्यवस्था के अधीन हूं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, जो काम मूसा की व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आत्मा को नहीं, शरीर में। परमेश्वर ने देखा कि ये इजरायली लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने इनको व्यवस्था दी है ये नहीं मान पा रहे हैं। उसने अपने पुत्र को नीचे भेजा ताकि वो व्यवस्था को पूरा करे। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया, माना, फिर उसके उल्लंघन का दंड भी लिया, सब कुछ पूरा करके बोलता है इट इज फिनिश्ड। वो जो क्रोध मानव जाति के लिए रखा गया था व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण, वो सब यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वो क्रोध, वो जलन, जो परमेश्वर के अंदर फायर था लोगों के लिए, वो सब यीशु ने अपने अंदर लेके पीके क्रूस पे बोला फिनिश्ड, पूरा हुआ। मैंने परमेश्वर का काम, मैंने व्यवस्था को पूरा किया, मैंने परमेश्वर की क्रोध को ले लिया है। अब मैं अपने बच्चों को उनके बाप से मिलाऊंगा। वो काम जो मानव जाति नहीं कर सकी, वो यीशु ने किया। ये पौलुस यहाँ पे वही समझा रहा है, यीशु ने किया। उसको यीशु का प्रकाशन मिलाना है, वो पाप से आजाद हो गया। आज ये बाइबल हमें भी दिया गया है, पर हम शरीर में चलते हैं। शरीर में चलते हैं यानी कैसे?
हम आंखों से क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या सोचते हैं, ये तय करता है कि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा कि शरीर के अनुसार चलूंगा। जैसे परमेश्वर ने आदम को इच्छा दी थी ना, वैसे ही हमको भी इच्छा दी है। मैं ये अध्ययन यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया है हमारा। प्रार्थना कीजिए और प्रभु हमें इन वचनों की गहराई में ले जाए और हम फ्रीली आत्मा के बहाव में चले जो हमारे अंदर है, अभी भी आपके अंदर है। फ्रीली हम उसकी आवाज को सुन के हम ऐसा कर सके। प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावन धन्यवाद, आपका वचन अद्भुत है प्रभु। पौलुस की तरह आज हम भी डिक्लेयर करते हैं कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। हम पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हैं। हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन हैं। हम बिलीव करते हैं हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो पुनरुत्थान का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वो हम में बसा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो काम व्यवस्था शरीर के निर्बल होने के कारण न कर सकी, परमेश्वर उसे आपने किया। अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर पाप शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। हम धन्यवाद करते हैं, आप अद्भुत हैं प्रभु। हमें इन वचनों को और समझाइए। आज का जो भी वचन हमने सुना वो 100 गुना हमारे अंदर फल लाए, 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के सामर्थी और सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord।